शेष क्या संगम को महसूस करने वाले हैं, जो परब्रह्म का निवास स्थान है, क्योंकि भगवान हमें केवल धैर्य सिखाते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो वो चाहे कृष्ण हो उनकी बांसुरी, चाहे विष्णु हो उनका शंख, या नारद जी का एक तारा, ये सारे संगीत के यंत्र है और भगवान से एक ही संकेत देते हैं आशीर्वाद के माध्यम से कि रुक जाओ, धैर्य रखो, सफलता आपको मिल जाएगी। आप जिस मार्ग पे चले हो वहीं पे खूब कुछ समय धैर्य रखकर आगे। धैर्य की महत्वता समझने के लिए हमें एक महाभारत की छोटी सी घटना का वर्णन मैं करना चाहूंगा। जब कौरव और पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले, तो कृष्ण अपने निद्रावस्था में थे और पांडव सबसे पहले पहुंच गए थे। तो पांडवों को यही विचार आया कि भाई किसी सोए हुए व्यक्ति को उठाना नहीं चाहिए, और उन्होंने धैर्य को अपनाया और वहीं पे खड़े रह गए ताकि जब वो उठे तब उनसे बात की जा सकती है। लेकिन कौरवों में उतना धैर्य नहीं था। उन्होंने कृष्ण को उठाया और उठाते ही कहा, हे वासुदेव कृष्ण, हमको तुम्हारी नारायणी सेना चाहिए, हम युद्ध के लिए निकल रहे हैं, तो क्या तुम दे दोगे? और कृष्ण क्योंकि किसी को ना बोलते नहीं थे, उन्होंने बोला अवश्य ले लो। तो जब पांडव पीछे से आए तो उनने कृष्ण को पूछा कि आपने तो उनको नारायणी सेना दे दी, अब हमारे पास क्या है? तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पास नारायण है। तो पांडवों ने उसी नारायण पर विश्वास रखा, उसी नारायण के भरोसे धैर्य रखा, और आज इतिहास गवाह है कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा ततो विजय भूते, यानी जहाँ पे श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं, जहाँ पे श्री अर्जुन और पांचों पांडव थे, वहां पे विजय तो निश्चित ही थी। तो उसी प्रकार से आज जो हमारा मनुष्य था, ये काफी शीघ्र गति से प्रगति कर रहा था, बस स्वार्थी हो चुका था। और कोरोना काल में हम सब धैर्य सीख गए, कुछ समय रुक गए, थम गए, पूरी आर्थिक व्यवस्था सब एक प्रकार से थम गई, और हमने आत्मचिंतन कर धैर्य को सीखा। हमने बहुत कुछ खोया, कई लोगों को खोया, हमारे परिजनों को खोया, लेकिन एक बात जो हमने निश्चिंत सीखी वो है धैर्य। अब इस धैर्य से हम आगे कैसे इसको यूज में लाए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना से हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन हम और भी ज्यादा खो सकते थे, क्योंकि अब जो आने वाली बीमारी है वो है मेंटल इलनेस की, दिमाग के रोगियों के बढ़ने की, सुसाइडल टेंडेंसी जो बढ़ रही है। इसका एकमात्र कारण है कि हम धैर्य नहीं रखते हैं। हम इमीडिएटली सक्सेस के पीछे भागते हैं, हम इमीडिएटली गलत कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए अगर हम धैर्य रखते तो आज हमारे देश में सुसाइड कम हो सकता है, हमारे देश में डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल इलनेस कम हो सकता है। तो आज म्यूजिक एक ऐसी कला है जो बिना धैर्य के हम नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक दिन में आप गाना नहीं सीख सकते, एक दिन में आप कोई भी वाद्य यंत्र या कोई भी संगीत का यंत्र बजाना नहीं सीख सकते। ये धैर्य का खेल है। और आज जिस प्रकार से मैंने एक ही इनका सुना और जिस प्रकार से इनका संगम बैठा है, ये सही मायने में धैर्य को दर्शाता है। आज मैं उस धैर्य रूपी परमेश्वर परमात्मा को नमन करता हूँ। थैंक यू सर।
अरे लेता भी जहाँ वक्त इतना आसान, जितनी तेरी सक्सेस उतनी
उड़ान, मंजिल उनको मिलती जिनके सपनों में है जान, भाई पंख से ना उड़ हौसलों में रख उड़ान है, पिलाने वाले लोग हार ब्रो, पिलाने वाले लोग करते चीट हार ब्रो, पिलाने वाले लोग करते चीट हार ब्रो, लड़कियां में सही और नशे करने का माल ब्रो। थैंक यू सो मच। सजा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्खी जोड़े चांदी सी परी आ गई है। तो देखिए सभी को एंजॉय करना है, ये हमारा बेस्ट ऑफ ग्रुप का प्रोग्राम है, जो प्रोडक्शन एंड हंसिका स्टूडियो रिकॉर्डिंग से। तो एंजॉय गाइस, 1 2 3 स्टार्ट। सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अब घर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, घर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, तो हमें अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। साथ में गाना है, क्या है? 7 शेरों से बना चमकों का ये बंधन, एक मिनट भैया साथ में प्लीज एक बार। 7 शेरों से बना चमकों का ये बंधन, प्यार से जुड़ा है इसका दामन, 7 शेरों से बना चमकों का ये बंधन, प्यार से जुड़ा दामन है, नहीं रस्में नहीं रस्में नहीं उलझन, खामोश बेबी कह रही